शिकवा मेरा। और मतलब है कि मैं पापा और तुम मम्मी। बिल्कुल। तुम सच कह रही हो सुंदर, तुम सच कह रही हो? 1 लाख रुपए? आखिर मैं इसका मुंह बंद करने की कीमत कब तक दूंगी? इस बार देकर साफ साफ मना कर देती हूँ कि मजीद नहीं। क्या ही कर लेगी। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, बल्कि तुम दोनों के लिए खुश हूँ। शुक्र है कि तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल से जल्दी वापस आ गई खैर और आफियत से, और अब देख लेना बहुत ही जल्द वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी आ जाएंगी। और सुंदस, तुम्हारी खुशी तो इस पूरे घर की खुशी है। और आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज वाकई में बहुत खूबसूरत और खुशगवार दिन है। अब्रेश, भाभी मैं जानती हूँ आपने घर पर रहकर अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं की होंगी, और सुंदर सापी आपको नए आने वाले मेहमान के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिसेप्शन हमारे नई बेबी के वेलकम के साथ होगा। वैसे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। चचा चची इंतजार कर लेंगे। वैसे मरियम भाभी, आज की चाय बहुत स्पेशल है। दिन भी तो स्पेशल है ना, इसीलिए। आप डोनट खाइए। वाह, लगता है भाभी का दिन मनाया जा रहा है। वैसे कितनी अजीब बात है, अलग अलग जगहों की आई हुई औरतें एक जगह बैठ के एक हो गई हैं। नाजो, चाय पियोगी? नहीं। नाजो, तुम तो अम्मी के पास गई थी, इतनी जल्दी वापस आ गई। थोड़ी देर भाई के साथ रुक जाती। रुक जाती? अम्मी तुम्हारी है, मैं क्यों रुक जाती? मुझसे फजूल एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई जरूरत नहीं है अब्रेश। मुझसे फजूल के ना चोंचले उठाए नहीं जाते किसी के। नाजू, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये बताओ कि आंटी कब तक डिस्चार्ज हो रही है? ये तो आंटी की बेटी को ही पता होगा। ये नाजो का कौन सा रूप है? असली रूप की ना ये हल्की सी झलक अभी आ गया, ये देखो। एक्सक्यूज मी, आपकी अम्मी की तबीयत बेहतर है? हम रूम में शिफ्ट करने वाले हैं जल्दी। जी डॉक्टर, थैंक यू। मैं बताती हूँ, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। नाजो अपने भाइयों से जितना प्यार करती है उतनी ही अपनी भाभीयों से नफरत, यहाँ तक कि उसने अपने भाई का बच्चा भी मार दिया है। छोड़ दो अब इसे। अब तो हमारे भी दिन बदलेंगे। इन अमीरों की शहजादी को हमारे दिन बदलने के लिए अपनी तिजोरी तो खाली करनी पड़ेगी। अरे बीबी जी, कब तक हमारी कॉल नहीं उठाओगी? उठानी तो पड़ेगी।
आज 1 लाख के 1.5 लाख करने हैं। आसिया, बस भी करो। कब तक आंसू बहाती रहोगी? चुप हो जाओ। खाला, आज मैं बहुत दुखी हूँ। शायद इतना दुखी तो मैं अपने माँ बाप के जाने के वक्त भी नहीं हुई थी। मतलब कि एक बाप अपनी औलाद के लिए इतना बेहिस कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तारीख अपने आप को दोहराती है। बाबर का बाप भी ऐसा ही था। अगर उसने ये खुद दुख उठाया खाला, फिर तो उसको अपनी औलाद के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आसिया, गुजरी हुई बातों को दोबारा दोहराने का क्या फायदा? गलती तुम्हारी भी है। जब शादी के शुरू दिनों में ही तुम्हें पता चल गया था, इस कमबख्त का अंदाजा हो गया था, तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए था। मेरे बाप और भाई ने मुझे बहुत समझाया था खाला, लेकिन मेरा महका मुझे सहारा नहीं दे सकता था खाला। मेरा रिटायर्ड बाप, मेरी बीमार माँ और मेरा बेरोजगार भाई एक जवान बहन का बोझ लिए बैठे थे। मैं उनका बोझ और किस तरह बढ़ा सकती थी? पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने पाँव पे खड़ी होती, अपने बाप और भाई का सहारा बनती। सही कह रही हैं आप खाला, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो गली का कुत्ता भी खा सकता है। इंसान को रोटी से ज्यादा इज्जत और प्यार की जरूरत होती है। मेरे बरसों की इज्जत खाक में ना मिला दे। मैंने बड़े साहब का नमक खाया है और उनके घर में रहते ही बुरा करने वाले का साथ दिया। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? न जाने बाबर क्या करेगा। खाला, आप प्लीज मेरा एक काम करें, आप नाज़ो बीबी को सब कुछ बता दें। अरे कैसे बता दूं? बाबर कमबख्त मेरा फोन ले गया है और जिन हालात में मैं वहां से निकली हूं, वो तो मुझे देखते ही पुलिस के हवाले कर देंगे। अंकल, जब से मरियम की शादी हुई इतना अरसा हो गया, मरियम आप लोगों के साथ ही है। मैं चाहता हूं कुछ दिनों के लिए आप मरियम को मेरे साथ भेज दें। एक्चुअली मैं अपनी बहन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। अरे क्यों नहीं बेटा, जरूर ले जाओ उसे, हक है इसका, और तुम्हारा भी। थैंक यू। ऐसे कैसे चली जाएगी मरियम? घर में इतने मामलात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। घर के मामला तो सारी जिंदगी चलने हैं आंटी। अब सारी जिंदगी तो आप मरियम को घर में नहीं रख सकती। अब आप अपनी बेटी को ही देख लें। अपना घर होने के बावजूद, ससुराल होने के बावजूद यहीं रहती है। एक्सक्यूज मी, मेरा जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लगता है आपकी मजाक की आदत नहीं गई। आपका जिक्र किसी दहशत की अलामत तो नहीं कि किया ना जा सके। अब भाई, मैं उमर से इजाजत ले लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मुझे फिर इजाजत दें। यार आए हो, चाय पीकर जाते। अंकल, आप तो जानते हैं मैं अपने अब्बू के असूलों को कभी नहीं भूलता। भाई बहनों को सिर्फ देते हुए अच्छे लगते हैं। सुना है आपकी सास की बहुत मेजर सर्जरी हुई है।
लगता है वो वापस आ गई हैं। आप फुर्सत से शॉपिंग जो करके आई हैं, इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया। तुम्हारा मसला क्या है? मजाक की आदत की तरह बुरा मानने की आदत भी नहीं गई आपकी। अल्लाह हाफिज। ओके। मैं अब्बा जी परवेज भाई को अल्लाह हाफिज करके आती हूँ। ठीक। अब्बा जी, आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? वो इतना कुछ बोलकर चला गया और आप चुप बैठे रहे हैं। बेटा वो तुम्हें तंग कर रहा था। अच्छा ये बताओ तुम अपनी सास को देखने क्यों नहीं गई? अच्छा, अब आप परवेज के कहने पर मुझसे सवाल जवाब करेंगे? सबाहत, समझाओ इसे, रिश्तों के कुछ तकाजे होते हैं। हाँ वो मनमौजी है, गलतियां करती है, लेकिन मैं उसको समझाऊंगी। वो मनमौजी है, मान लिया। तुम तो मनमौजी नहीं हो ना। उसकी सास की खबर लेने के बजाय शॉपिंग पर पहुंच गई। बात तो सही की है परवेज ने, पैसा भी खूब कमा लिया है। ये अलग बात है कि फूट डलवाने की आदत नहीं गई इसकी। भाई, परवेज भाई, क्या करते हैं आप? क्या कर दिया मैंने? नाजू को ऐसा आपने क्यों कहा? खामखा उसका मूड ऑफ हो गया फिर से। पहली बात तो ये है कि मुझे लगा तुम मुझे सी ऑफ करने आई, लेकिन अभी पता चला कि तुम तो अपनी साजिशी नंद को डिफेंड करने आई हो। भाई, मरियम, अब वक्त बदल गया, तुम भी बदल जाओ। डरना छोड़ दो। तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई अब कमजोर नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और माशाल्लाह मैं तो आपको देख के बहुत खुश हूँ। लेकिन एक औरत का असली सहारा उसका शौहर होता है, और जिसकी वजह से आज तक मैं कमजोर ही हूँ भाई। मरियम, मर्द अपनी औरत के लिए कभी कमजोर नहीं होता। शर्त यह है कि वो उसे अपना तस्लीम कर ले, और ये तुमने खुद करना है। अपना आप तुमने खुद मनवाना है। मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा, उमर को बता देना, ठीक है? मेरी प्यारी बहन, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अपनी दौलत के दिखावे करने चला आता है। अभी उमर भाई से बात करती हूँ, इसका तो घर आना बंद करे। समझता क्या है खुद को? पैसे वाला होगा अपने घर में, इसकी दौलत के रोब में आती है मेरी जूती। रोहान ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। नाजो को टैंट्रम्स दिखाए जा रहे हैं। नाजो के नाज उठाए जाते हैं रोहान साहब, उठवाए नहीं जाते। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसकी तसल्ली और जिसके साथ की मुझे ज़रूरत है वो नाज़ो तुम हो, मगर तुमने अपने तकब्बुर और गरूर में सारी हदें पार कर दी हैं। तुम इस बुरे वक्त में मेरे
और मेरी माँ के साथ होना चाहिए था। बहुत जल्दी गलती तुमने नाज़ो, मेरे मान और मेरे गरूर को तोड़ने में। कुछ दिन ही सही मेरी मोहब्बत का मान रख लिया होता। मैं अपने अब्बा जी के दिए हुए घर में रुखसत होंगी। याद रहेगा मुझे नाज़ो, याद रहेगा। बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए, फिर तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा ना दिखाया तो मेरा नाम रूहान नहीं होगा। रोहान रोहान अम्मी, रोहान मैं आपको होश आ गया? आप ठीक है अम्मी? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है आपको होश आ गया अम्मी। मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। नहीं, अब्रिश कहाँ है? अब्रिश वो तो अभी घर गई है, उसको मैंने भेजा है ताकि थोड़ा आराम कर ले। आप ठीक है ना? मैं ठीक। मैं अब्रिश को इन्फॉर्म करता हूँ, डॉक्टर को बुलाता हूँ, ठीक है? कैसा फील कर रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, अब ये बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब्रिश, हाँ अब्रिश, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने भी कह दिया है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम या अल्लाह तेरा शुक्र है भाई, मैं अभी आती हूँ। बल्कि मैं अम्मी के लिए खुद सूप बना कर लेकर आती हूँ और आपके फेवरेट सैंडविचेस भी। हम कितने अरसे बाद एक साथ खाना खाएंगे। चले भाई, अपना ख्याल रखें, मैं आ रही हूँ। राहिम, अम्मी को होश आ गया है और उनकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, पहले मैं अम्मी के लिए सूप बना लेती हूँ। और क्या क्या सोचने लगी? राहिम, एक बात कहूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बोलो। मुझे रूहान भाई के लिए बहुत सैड फील हो रहा है। नाज़ो ने एक बार भी भाई से अम्मी के बारे में नहीं पूछा और ना ही वो हॉस्पिटल गई। अरे वो ऐसी है यार, हॉस्पिटल से एलर्जी उसे, बहुत हसास है, घबरा जाती है। हाँ, मगर भाई से तो बात कर सकती थी। अब रिश्ते को, रूहान को ये बात तुमसे शेयर करने की बजाय अपनी बीवी से डिस्कस करनी चाहिए। उनका मियाँ बीवी का आपस का मैटर है, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तुम प्लीज आइंदा मुझसे उनके बारे में कोई बात मत शेयर करना। हमें देर ना हो जाए, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाना है।
आबरेश, कुछ चाहिए तुम्हें? भाभी वो अम्मी को होश आ गया है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए सूप बना लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत खुशी की खबर है। तुम फिक्र ना करो, आंटी के लिए सूप मैं बना देती हूँ। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आबरेश, सब कुछ ठीक है? भाभी वो मैं नाजो के लिए थोड़ी फिक्रमंद हूँ। वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी वो दिखती है। वो अम्मी और भाई की बिल्कुल केयर नहीं करती। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कि उसका हमारे साथ कोई रिश्ता ही ना हो। और जब मैंने राहिम से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो अबरेश, नाजो के बारे में ये उम्मीद मत रखना कि राहिम से तुम कोई बात करोगी और वो बर्दाश्त कर लेगा। कोई बात को उसके खिलाफ नहीं सुनेगा। एग्जैक्टली। राहिम का भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन था। तकलीफ दे बात है लेकिन है सच। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, इस घर के तमाम लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। दिल के साफ है, जबान के साफ है, लेकिन तब तक जब तक नाजो की बात ना आ जाए। जहां नाजो की कोई बात आ जाए, हर सही और गलत उनके लिए जायज हो जाता है। वो नाजो के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते। तुम बहुत समझदार हो आबरेश। तुम्हारे भाई का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने और राहिम के रिश्ते को बहुत मजबूत बनाना है। तुम जितना ही नाजो को समझाने की कोशिश करोगी, उससे बात करने की कोशिश करोगी, उतना ही खुद को तकलीफ दोगी। वो उन लोगों में से नहीं है जो बात समझाने से समझ जाए या अपनी गलती मान ले। तुम्हारे भाई ने खुद नाजो का इंतखाब किया है ना, उसे खुद फेस करने दो और देख लेना वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम जाओ, तुम आराम कर लो ना, मैं बना दूंगी। नहीं भाभी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये अच्छा लगेगा तो पहन लो। अरसल, हम लोग डिनर पर जा रहे हैं, शादी पर नहीं। डिनर पे जाएं या शादी पे? तुम तैयार किसके लिए हो रही हो? प्लीज ये रिवायती बातें करना मत शुरू कर देना। क्यों ना करूं, जरूर करूंगा। और तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि इन्हीं रिवायती बातों में रिश्तों का हुस्न छुपा हुआ। अच्छा तो फिर ठीक है जनाब, आप वहां सुकून से बैठिए और एक अच्छी खासी लिस्ट बना दीजिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ताकि मैं उसी को फॉलो करूं। ठीक है? अच्छा जी, तो आप फॉलो करेंगे उन्हें? नहीं, सिर्फ फॉलो नहीं करूंगी, बल्कि इन सारी बातों को अपने दिल में बसा लूंगी सारी जिंदगी के लिए। हाय, मैं जानता था कि मेरी बेगम दिल से मेरी बातों की कदर करती है, ऊपर से बस कभी कभी ऐसे ही। अब चलें, कहीं ऐसा ना हो कि हम डिनर के बजाय सुबह ब्रेकफास्ट पे पहुंचे। मैं तो कब से रेडी हूँ, बस मेरी मेहर माँ की मामा रेडी नहीं हो रही अभी तक। मेहरमा? वैसे खूबसूरत नाम है। हाँ, अगर बेटी हुई तो मेहरमा बहुत अच्छा नाम है, और अगर बेटा हुआ तो? बेटा तो तुम नाम रख लेंगे। चले? ये अरसल और सुंदस नजर नहीं आ रहे। राहिम और अबरिश भी गायब हैं। कहाँ ये लोग? अरसल और सुंदस डिनर पर गए हैं, उनकी चोंचलेबाजी ही खत्म हो रही, और राहिम को अपनी सास की तीमारदारी से ही फुर्सत नहीं है। और अभी भाभी को अपने भाई के घर जाना है।
अजीब ही काम शुरू हो गए हैं हमारे घर में। बाहर की औरतें अब हमारे घर में अपनी मर्जी चलाएंगी। नाज़ो, कैसे बातें कर रही हो तुम? वो बाहर की औरतें नहीं हैं, घर की बहू हैं। उमर, बेटा कल परवेज आया था मरियम को साथ ले जाने के लिए। मैं समझता हूँ उसका हक भी है कि अपनी बहन के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार ले। और फिर इस बच्ची का भी हक है, कब से इस घर की होके रह गई है। लेकिन ये इतनी अच्छी है कि इसने परवेज से भी कहा कि मैं उमर से इजाज़त लेकर आऊँगी। कल वो इसे लेने के लिए आएगा, भेज देना। भैया साफ साफ मना कर दे उसे कि वो हमारे घर ना आया करे। एक तो मुंह उठाकर घर आ गया और अजीब अजीब बातें भी कर रहा था। कि क्या हुआ नाज़ो, उसने कुछ कहा है तुमसे? भाई बस मुझे उसका घर आना पसंद नहीं है, आप उसको मना कर दे। मैं उन्हें मना कर दूंगी, उन्हें आएंगे आता। अब्बा जी, फैक्ट्री से दोबारा मैसेज आया है। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए हमें कपड़ा और धागा दोनों चाहिए, दोनों नहीं है। लेकिन फैक्ट्री वाले और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑर्डरबिलिटी करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं पहले हमारा बैलेंस क्लियर करें। बैलेंस की, लेकिन हम तो वक्त से बैलेंस क्लियर कर देते हैं। और फिर अब जी वो पैसे नाज़ो के घर के एडवांस पेमेंट में चले गए और अभी घर की कुछ और पेमेंट भी करनी है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे दूसरे अकाउंट का पासवर्ड वगैरह नाज़ो से ले लो कल, और कारखाने के लिए जितने बकाए जाते हैं उनके लिए पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो और फिर दे दो। खाओ ना। जी। सीट। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की जितनी बड़ी खुशी दी, उतने ही बड़े दिल के साथ एक बार फिर से इजहार करता हूं, मैं तुमसे, तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। We love you. I love you both. I love you so much. मैं जानती हूँ कि एक अच्छे शौहर होने के साथ साथ आप एक अच्छे पापा भी साबित होंगे, और हम दोनों को बहुत अच्छा लगा आपका ये सरप्राइज। उमर, कॉफी बनाई है आपके लिए। तुम्हें मैंने कॉफी का कब बोला? लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपको ज़रूरत होगी। आपके सर में दर्द हो रहा है ना? तुम्हें कैसे पता मेरे सर में दर्द है? कभी कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, महसूस हो जाता है। लेकिन अगर आपका दिल नहीं है तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं, मैं पी लेता हूँ, थैंक यू। एक बात कहूँ, जो रिश्ते कुदरती तौर पे अल्लाह बनाते हैं ना, उनकी मोहब्बत की राह भी कुदरत ही हमवार करती है।
किसी एक को तकलीफ हो, दुख हो, परेशानी हो, दूसरे को महसूस हो जाता है। इस बात का क्या मतलब? बस आप परेशान ना हो, जो होगा बेहतर होगा। और मैं जानती हूँ उमर, आप हर परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, तो इस बार भी आप संभाल ही लेंगे। क्या वाकई इसके दिल से मेरे दिल का कनेक्शन है? यह मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करती, मैं इसके लिए कुछ नहीं करता, मगर लेकिन ये कितने एतमाद से अपने रिश्ते के सब तकाजे खुशी खुशी पूरी करती। मरियम जी। सो तो नहीं रही हो? तुम अगर परवेज के यहाँ जाना चाहती हो तो चली जाना। जितने दिन चाहे वहां रहना चाहो रह सकती हो। कॉल कर लेना उसे। सो जाओ। ठीक है। बेगम साहिबा, जितना भाव खाओगे मैं रकम बढ़ाता जाऊंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आए। खोसना पे और व्हाट्सएप। नाज़ो अपने भाइयों से जितना प्यार करती है उतनी ही अपनी भाभीयों से नफरत। यहाँ तक कि उसने अपने भाई का बच्चा भी मार दिया है। हुस्ना का दिमाग खराब हो गया है। ये कैसी हरकत है जो मैंने खुद भी नहीं कहा। ऐसा क्यों कर रही हैं? तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा